हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा करंट पार्टनर की एनर्जी पे देखेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, इंटेंशन क्या है और एक्शन क्या है उनके, जो भी हम देख पाएंगे। रीडिंग को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, ओके। अगर टाइम मिला तो जरूर उनके एक्शन देखेंगे, वरना मैं उसके लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी, ओके। तो चलिए देखते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए होगी, ओके। तो ओपन माइंड रखिएगा, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, जर्नल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और अगर कुछ नहीं करता है तो उसे आप छोड़ दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। इसके थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल रीडिंग विद डिटेल कराएं अपने क्वेश्चंस के साथ, और फाइनल कोई अपने लिए डिसीजन लीजिए, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन पे पहुंचिएगा, ओके। तो प्लीज अपने पार्टनर को फोकस करें, और हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें और अपने पार्टनर पे फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, ओके। 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है आपका 6 ऑफ वैंड्स का, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके पर्सन काफी परेशान है एनर्जी वाइज, काफी धोखा मिला है उनको कई लोगों से, ओके। या इन्होंने आपको दिया है, ये चीज ये सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके ओके। डेथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, स्कॉर्पियो की एनर्जी, ओके। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, 6 ऑफ वैंड से आपकी रीडिंग शुरू हुई है। पहले ही मैं बता दूं, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं उनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है। डेथ कार्ड आ गया, रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, आपका एक चैप्टर ओवर हो चुका है दोनों का। 6 ऑफ वैंड से आपके पार्टनर या आप, नो डाउट ये काफी सक्सेसफुल, बहुत ही पब्लिक आई में पर्सन हो सकते हैं, ओके। हाई मतलब पोजीशन इनकी हाई है, और रिकॉग्निशन है, पब्लिक आई वाले पर्सन हैं। और ये आपके रिलेशनशिप को लास्ट तक देखना चाहते थे, या आप इस तरीके से देखना चाहते थे। कोई एक पर्सन यहाँ पे रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना चाहता था, कमिटमेंट, फुली कमिटमेंट में जाना चाहता था, ओके। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं चाहते थे। वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं देख रहे थे, उनको लग नहीं रहा था कि यहाँ पे चीजें सक्सेसफुल होंगी। शायद आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे होंगे, कोई क्लोजर मांग रहे होंगे, और इन्होंने आपको वो कमिटमेंट क्लोजर कभी नहीं दिया। 10 ऑफ सॉर्ड से इन्होंने आपको काफी बैकस्टैबिंग, काफी बार चोट पहुंचाई है, बहुत बार धोखा दिया है, और ऐसा किया है ये धोखा देके कहीं और गए हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, या अपनी चीजों को प्रायोरिटी इन्होंने ज्यादा दी। 8 ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने हेल्पलेस फील कराया जब आपको सपोर्ट की जरूरत थी। काफी बुरे बुरे टाइम में ये आपका साथ छोड़ के चले गए। इन्होंने आपको हमेशा एक्सक्यूजेस दिखाए, ये कह के कि हमेशा ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस हैं। शायद हमारे बीच में वो बात नहीं हो सकती, या हमारे रिश्ते में वो बात नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेगी, मैं खुद इतना स्टेबल नहीं हूँ, नहीं अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ बाकी है। कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस देके इन्होंने आपको अकेला छोड़ना ज्यादा सोचा, चीट करना ज्यादा सोचा, लेकिन आपके लिए कभी भी कोई डिसीजन या कोई एक्शन इन्होंने नहीं दिखाया, और सिर्फ एक कुछ ऐसे स्टोरी प्लॉट की या ऐसे एक्सक्यूजेस आपको दिए जहां आपके भी हाथ पैर बंद गए, कि आपको भी लगा कि सामने वाला जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं, आपको आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं, आपके लिए मॉरली आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप भी यहाँ क्या कर सकते हैं। आप अकेले ही तनहा काफी झेले हैं। और मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट, ये मैं आपकी पास्ट की चीज बता रही हूँ, करंट अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो ये जिन लोगों की वजह से आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, वहां पे भी इनको धोखे मिले हैं, काफी धोखा इनको महसूस हो रहा है, इनको चीटेड फील हो रहा है, ओके।
काफी चीटिंग इनके साथ हुई है और मे बी शायद अब ये रिश्ता टूट गया है। अब आप शायद इनकी लाइफ में अकेले झेल रहे हो, जो कुछ भी है, किसी इंजरी किसी एक्सीडेंट से आप गुजर रहे हो और आप इनकी लाइफ से चले गए हो, रिश्ता खत्म हो गया, शायद आपने ही रिश्ता खत्म कर दिया आपकी। ओके, और आपका रिश्ता खत्म कर देना या आपका वॉक अवे कर देना या जो भी है, आपका भी ओके हो जाना कि हाँ ठीक है हमारे बीच में रिश्ता खत्म हो गया ना, ठीक है मान लिया, अब आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, आपने इसके बाद कुछ नहीं कहा, इनको ऐसा लग रहा है कि चीटेड फील हो रहा है इनको। और ये जिन चीजों को प्रायोरिटी देके आपको छोड़ के गए ना, वहां से भी इनको धोखे मिल रहे हैं, इनको रगड़ा दिया जा रहा है और ये हेल्पलेस हैं, ये इनके अपने लोगों से इनको धोखे मिल रहे हैं। अगर तो ये फैमिली के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे तो फैमिली वाले इनकी इज्जत धोए पड़े हैं, ये जिस वजह से भी गए ना इनको धोखे मिल रहे हैं और ये वहां पे भी हेल्पलेस है। आपका भी दिल दुखा चुके हैं, ना आप रहे ना वो लोग गए, ठीक है, और डेथ है, बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है। अब तो ये सच में हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनको एक बैकस्टैबिंग नजर आ रही है, इनको लग रहा है कि आप भी इनकी तरफ, चैप्टर ओवर हो चुका है। अब ये विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, इनको लोगों से धोखे मिल रहे हैं और इधर अब आप भी नहीं हो, आपके साथ भी रिश्ते खत्म हो गए क्योंकि इन्होंने आपके लिए भी कुछ नहीं किया। तो ये दोनों तरफ से बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं और नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। डेथ कार्ड है तो एक चैप्टर ओवर हो गया, पर ये दिल से चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत हो जाए, ये चीज इनकी एनर्जी में है कि ये चाहते बहुत हैं कि आपके साथ एक दोबारा से शुरुआत हो जाए, लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि हो पाएगा क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ किया है ना, इनको भी लग रहा है कि शायद अब आप इनको चांस नहीं दोगे। अगर अब ये चीजों को लॉन्ग टर्म आपके साथ सोच भी रहे हैं ना, तो इनको अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अब जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में दोबारा कुछ शुरू हो पाए पहले की तरह, या आप इनका किया हुआ चीजों को भूल पाए, ठीक है। अब आप शायद इन पे ट्रस्ट और बिलीव नहीं कर पाएंगे, ये चीज इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ जो भी लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, उन लोगों में नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन और फुली ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता ऑलमोस्ट एंड, क्लोजर। ओके, चलिए अगर ये इनकी एनर्जी है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। ओके, क्या बात है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बड़े दिनों बाद। ओके, स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, करेज ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, एक फीलिंग में लग रहा है कि यार थोड़े कावर्ड हैं ये धोखेबाज हैं, इनके अंदर वो इतनी हिम्मत नहीं है जितनी आपके अंदर है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, फीलिंग में तो बिल्कुल क्लियर है कि इनको ये बात पता है कि आपसे ज्यादा अच्छे से इनको कोई समझ नहीं सकता, कोई झेल नहीं सकता, जिस तरीके से आपने झेला है ना कोई नहीं झेल सकता, बिकॉज यू आर ना, ये भी जितने डरपोक हैं उतने ही करेजियस और रिस्क टेकर आप हैं। आपने ऐसे मुंहजोड़ इंसान को सीधा किया है ना, और ऐसे इंसान को आपने झेला है, ये बात ये खुद मानते हैं, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, आपकी करेज को लेके बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और यहाँ पे तो स्ट्रेंथ में फीमेल कार्ड आया है, तो आप कोई फीमेल हो सकती हैं, फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये आप में देखते हैं कि एज अ फेमिनाइन एनर्जी, अगर तो ये मस्कुलाइन एनर्जी मेल है और आप फीमेल में इतनी स्ट्रांग है, तो इनको एक बहुत लगता है कि यार जो मेरे अंदर होना चाहिए ना वो उसके अंदर है, मैं बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठा रहता हूँ, लेकिन उसको देखो इतने धोखे दिए, इतना मैंने इसको परेशान किया, इतना मैंने इसको झेलाया है, लेकिन उसके बावजूद 6 ऑफ वैंड से आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कर रहे हैं जहां आप पब्लिक आई में हैं, ये भी सक्सेसफुल थे, बट आप भी अब बहुत ज्यादा अपने अंदर एक स्ट्रेंथ और एक करेज लेके आप आए हैं कि आपने पहली बात तो इस रिलेशन में गिव अप नहीं किया, अब किया है लेकिन अभी तक नहीं किया था, और
तो ये देखते हैं कि आपने अपने करियर में या तो आप बहुत स्टेबल हो गए हो, सक्सेसफुल हो, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, आप पब्लिक आई में हो, आपका काम पब्लिक आई में है, और उस पब्लिक आई में ना ये भी है, ये आपके काम को, आपकी सक्सेस को, आपकी विक्टोरियस को, आपके करेज को कहीं से नोटिस कर सकते हैं। आपका काम या तो लोगों की नजरों में है, जो लोग देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, विजिबल है, ये वहां से देख रहे हैं कि इतना होने के बावजूद आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि आप अकेले ही अपने आप को रुके नहीं, आप रोए नहीं, आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है, तो अब बड़ा करेज है आपके अंदर, बहुत करेजियस हो। और अगर मैं देखूं इनकी करंट फीलिंग में, तो ये अपने अंदर आपके जैसी करेज लाना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये वही सोच रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी करेज और स्ट्रेंथ आए कि मैं इसके साथ जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं वो मैं कर पाऊं, मैं इसको अप्रोच कर पाऊं। तो ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ और करेज लेके आना चाहते हैं, और इनको एक बात बहुत पता है कि आप बड़े करेजियस हो जो आपने इनको झेला है, क्योंकि ऐसा झेला कोई और झेल नहीं सकता, ऐसा झेला, ऐसा, ओहो हो, क्या बात है। एम्परर का कार्ड है, एरीज की एनर्जी है, बाप रे, मेजर अरकाना आपके में बड़े आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, प्लस यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी लियो की है। ओके, लियो की एनर्जी है एम्परर से, आपकी एरीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, इन्होंने अपने मिजाज से आपको ना बड़ा परेशान किया, ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एम्परर का कार्ड है। ओके, एज में बड़े थे, अथॉरिटी पे थे, लीडरशिप क्वालिटी थी, तभी मैंने कहा ना इन्होंने सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस दिए हैं। ये चाहते तो ये आपके लिए सब कुछ कर सकते थे, इस पोजीशन पे थे, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए, और आपने आपको बिल्कुल हेल्पलेस दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए ना सपोर्ट कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे लिए फाइनेंशियली हूँ, मॉरली भी नहीं हूँ, इमोशनली भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए करो। ठीक है, एम्परर कार्ड से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना जानबूझ के बहुत हरकतें की हैं, इन्होंने आपको डोमिनेट किया, इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट करा है, अपनी अथॉरिटी का यूज इन्होंने बहुत किया है कि मैं जो कह रहा हूं ना वही होगा, अगर मैंने इस रिलेशनशिप में कह दिया ना कि ये होगा, तुम ये करोगे या करोगी, तो तुम यही करोगे। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड ये लेके चल रहे थे बहुत ज्यादा, और जब करने की बारी, जब इनके करने की बारी आती है, तो ये नील बटा सन्नाटा, कि मतलब मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद, फाइनेंशियली स्टेटस और हर तरीके से एक लीडरशिप होने के बावजूद, इतनी कमांडिंग और पावरफुल पोजीशन होने के बावजूद, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को यहाँ से परमिशन नहीं है, मुझे ये रिस्ट्रिक्शन है, ये है, फलाना है, ढमकाना, बहुत सी बातें। बट हाँ, इन्होंने अपने टैंड्रम्स, अपने अपने ऊपर काम बहुत किया, अपने ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, बिल्कुल सेंटर ऑफ अटेंशन मिलती रहे, आपकी अटेंशन मिलती रहे, आपका फोकस इनकी तरफ रहे, आप इनके नखरे उठाएं, आप इनको पैम्पर करें, बिल्कुल राजा महाराजा वाले हो गए कि भैया ये दासी मिल जाए या दास मिल जाए, और बस इनके नखरे नाज उठाए, नहीं उठाया तो ये चिल्लाने लगे, इनका गुस्सा हो गया, इनके मूड स्विंग्स हो गए, ये बिल्कुल दहाड़ने लगे शेर की तरह। तभी तो देखिए स्ट्रेंथ कार्ड में एक शेर को आपने पकड़ रखा है। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर है, मैंने क्या कहा था, आपने बड़े शेर जैसे इंसान को आपने बिल्कुल ना पकड़ के, और तो इनको खुद पता है, इसीलिए स्ट्रेंथ है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, इनको लगता है कि आप ही वो इंसान है जो इनको झेल सकते हैं, इनकी जो हरकतें हैं, जो इनकी आदतें हैं, जिस तरीके से ये लोगों को ट्रीट करते हैं, इनको और कोई समझ भी नहीं पाएगा, 2 दिन में इनको लात मार के भाग जाएगा या छोड़ के भाग जाएगा अपनी जान बचा के। इन्होंने आपको बहुत धोखे दिए, बहुत तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया है, बहुत मिसट्रीट, बहुत डिसरिस्पेक्ट, बहुत अपनी एक तो गलतियों का इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, बहुत सी बार इन्होंने चीट किया, बहुत सी गलतियां की जिसमें आप हर्ट हुए, शायद आपने इनसे कहा भी, लेकिन इन्होंने उन गलतियों के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
क्वीन ऑफ पेंटिकल फीलिंग्स में आया है, क्या बात है, सब मेजर अरकाना आ रहे हैं टोटल। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मानते हैं, ठीक है। इन्होंने कभी भी आपके लिए, इनको पता है क्यों लग रहा है कि अब आप इनके लिए स्टैंड नहीं लोगे, अब आप इनके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, और इन्होंने जिस तरीके से आपको हर्ट किया ना, कुंदन बन गए हैं आप डायमंड की तरह निखरे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप बहुत ही वेल्दी, रिच, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, पावरफुल पोजीशन, फेमिनाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग स्टेटस, पब्लिक आई, काफी सक्सेसफुल, विक्टोरियस, ओके, ग्रोथ ओरिएंटेड, और बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप वो फेमिनाइन एनर्जी है कि आप लोगों को मिला के अपने साथ चलते हो और उनकी लाइफ में भी ग्रोथ करते हो। या तो आप पहले से नहीं थे तो अब आप हो गए हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही मटेरियलिस्टिक, और अपने करियर पे आप बहुत ज्यादा फोकस हो, आप निकल गए इनकी रेंज से। और आप जो काम कर रहे हो ना, ये आपके काम को कहीं से नोटिस कर रहे हैं, कहीं से ये नोटिस कर रहे हैं, और इनको पता है कि आपकी काम में कितनी सक्सेस आ रही है, आपकी पोजीशन कितनी चली गई है। आप अपनी, इनके ना होने से, ना इनके कुछ कर देने से, तब भी आपने अपने अंदर इतनी करेज रखी है कि आपने अपनी पोजीशन ही बदल दी है, आपने सक्सेस देखी, और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मान रहे हैं। और ये एम्परर से इस चीज के लिए बहुत इनको फील हो रहा है कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया, मैंने इसके साथ बहुत ही गलत कर दिया, और इतना गलत करने के बावजूद भी वो पर्सन रुका नहीं, थमा नहीं, और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये आपको काफी, आप इनको इंस्पायर करते हैं, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मानते हैं, एज अ पार्टनर भी, और एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर भी, एज अ वाइफ भी, कि अगर कल को आपके साथ, आप वो पर्सन है जो परफेक्ट है, हर तरीके से परफेक्ट है। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं तो 3 ऑफ कप्स आया है डेथ के नीचे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपके लिए रखा, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जरूर रही है। इनकी कोई फ्रेंड में थर्ड पार्टी हुई, आप साथ में ग्रुप में थे, आप लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और अगर मैं कहूँ तो आप दोस्त बहुत अच्छे हो, ठीक है। दोस्ती आप लोगों की बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की है, और ना ये आपके साथ ना थोड़ा सा, आपके साथ जब चीजें एंड हो गई है ना, तो इनकी लाइफ में ये फन जोन चला गया है। आपके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को भी ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अब जब रिश्ता खत्म हो गया तो कुछ पुरानी चीजें इनको, कुछ मोमेंट्स, कुछ मेमोरीज आपके साथ बिताई हुई बहुत इनको याद आती है। कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आप लोग जाते थे वो याद आता है, कहीं पार्टी, नाइट आउट, मस्ती, कोई ट्रिप आप साथ गए हो वो याद आती है। इनकी लाइफ से फन, इंजॉयमेंट वो सब चला गया है, और ये दोबारा से आपके साथ नई शुरुआत करके ना आपके साथ लाइट जोन में आना चाहते हैं। अपने और आपके बीच में जो, मतलब जो चीजें इतनी मेस्ड अप हो गई है ना, जिसकी वजह से रिश्ता इतना सीरियस होके खत्म हो गया, गलती चाहे इन्हीं की थी, इन्होंने मानी नहीं। ये उस समय बड़ा अथॉरिटी में रहे, बड़ा घमंड था, बड़ा ईगो में हो गए, जिसके चक्कर में रिश्ता टूट के बिखर के चूर हो गया। और अब इनको एहसास हो रहा है कि आप जब थे तो इनकी लाइफ में कितनी मस्ती, कितना एंजॉयमेंट, क्या हल्ला गुल्ला हुआ करता था, क्या दोस्ती थी, क्या बॉन्ड था। प्यार नहीं था, एक दोस्ती, एक कंफर्टेबल जोन जो आपके साथ था ना, वो इनको और कहीं मिल नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है किसी ना किसी तरह, इनकी आदतें होंगी, या और लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते होंगे, और लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते होंगे, या ये आपको सीरियस चीजों में नहीं रखते थे, या आप इनसे कोई फाइनल कमिटमेंट मांगते होंगे, ये आपको थोड़ा सा मस्ती मजाक, सेक्सुअल मस्ती, घूमना फिरना, शॉपिंग, इन सब में ज्यादा रखते होंगे, इन एक्टिविटीज में लाइट जोन में रखते होंगे, सीरियस कमिटमेंट पे बात ही नहीं करते होंगे। तो आपने भी चीजों को एंड कर दिया।
कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सीरियस, बहुत ही एम्बिशियस, और आप जिस भी काम को पकड़ने वाले हैं आपको लगता है फुल एंड फाइनल एक बार में बात करो, क्योंकि दुनिया में और भी काम करने बाकी हैं। आपका थोड़ा मुझे ये एटीट्यूड लग रहा है। और इनका क्या था कि मस्ती करो, एंजॉय करो, क्या सीरियस बातें करना है, अरे यार हो जाएगा। और ये आपको इसी तब में रख के पूरे नखरे आपसे उठवाते थे। आपने भी कहा कि नहीं मेरे पास ये सब करने के लिए, फ्लर्ट और मस्ती और इन सब एक्टिविटीज में पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ सीरियस बात नहीं हो सकती तो इस रिलेशनशिप में मैं अपने आप को यहाँ पे झेला नहीं सकता। ठीक है, तो ये इनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो पास्ट की फीलिंग हो चाहे वो प्रेजेंट की फीलिंग हो। अगर तो ये इनकी या करंट एनर्जी और फीलिंग्स हैं, तो आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं? प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं? करंट थॉट्स क्या हैं इनके? प्लीज मुझे इनके करंट थॉट्स बताएं। इनके करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके, या ऑल ओवर क्या है इनके करंट थॉट्स? करंट थॉट्स क्या है? लग रहा है बहुत ज़्यादा माइंड गेम करने वाले पर्सन हैं, क्योंकि देख लीजिए एक भी कार्ड फ्लिप नहीं हो रहा है। ये चाहते ही नहीं है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता चले, बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत ही सियासी दिमाग वाले पर्सन है, तरीके के हैं तो बड़े एक्सपीरियंस्ड। आपको शायद पता हो ना हो, मैं ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, घाट घाट के लोगों के बारे में इनको पता है, अच्छे अच्छे, या तो इनके कई सारे रिलेशनशिप आपसे पहले ये लोगों से मिलना जुलना इनका होगा। थॉट में हेरोफेंट का कार्ड आया है स्ट्रेंथ के नीचे। शादी को लेके करेजियस हो रहे हैं, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैरिड है और इन्होंने शायद आपको बताया नहीं, ये बात छुपा के रखी है। अगर ऐसा नहीं है तो शादी का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो अपने अंदर इतनी करेज और स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं कि आपको शादी का प्रपोजल कर सके। शादी का आप लोगों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। इनको लगता है आप दोनों का बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ओके, या तो आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, आपकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, या तो ये बहुत फैमिली से ऑर्थोडॉक्स है, या इनकी फैमिली में कुछ इस तरीके की होगा। आप दोनों बहुत ही पोल्स अपार्ट हो, बहुत डिफरेंट कास्ट, कल्चर, क्रीड से आते हो। बट शादी को लेके बात है, फाइनल जो कमिटमेंट वाली बात हो रही थी ना, कुछ सीरियस कमिटमेंट, शादी हो, एंगेजमेंट हो, या कुछ तो कमिटमेंट दे, तो ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ और करेज लेके आ रहे हैं कि हेरोफेंट कार्ड से ये आपको या तो शादी का प्रपोजल, कोई एंगेजमेंट, कोई ऑफर आपके लिए कर सके। ओके, ये चीजें अपने अंदर ला रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आखिरी क्या हो सकता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म चीजों को इसके साथ सक्सेसफुल देखना चाहूँ तो फिर मुझे इतनी अंदर, मेरे को अपने अंदर इसके जैसी करेज लानी चाहिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स आया है एम्परर के नीचे। ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, शादी को लेके बात है, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये अपने अंदर इतना करेज ला रहे हैं कि आपके लिए अपना लव ऑफ कप की एक्शन करना चाहते हैं, अगर अभी तक एक्शन नहीं कर रहे थे। और देखें इनके करंट थॉट्स क्या हैं, प्लीज मुझे बताएं इनके करंट थॉट्स क्या हैं। गिव मी 2 कार्ड्स मोर। करंट थॉट्स इनके क्या हैं? इनके करंट थॉट्स क्या हैं? क्या चल रहा है इनके माइंड में? प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स क्या हैं? ये ना आपको सीरियस जोन में नहीं लाना चाहते, ये शायद कमिटमेंट शादी के मूड में थे ही नहीं, बट अब जब रिश्ता खत्म हो गया ना और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के उसमें, तो अब इनको एहसास हो रहा है, शायद इन्होंने और लोगों को अब देखा, हो सकता है इन्होंने और लोगों को ट्राई किया हो, एक्सप्लोर किया हो, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही, आप जैसा इंसान मिल नहीं पाया। तब इनको लग रहा है कि मैं अपने अंदर इतना करेज लाऊं कि अगर मुझे इसको अब डील करना है ना, तो मेरे पास कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर होनी चाहिए। अगर मैं किसी सीरियस चीज को ऑफर कर पाऊंगा तभी ये पर्सन मुझे लेगा, वरना आप इतने प्रैक्टिकल माइंड में हैं कि अब आप इनकी बातों में तो नहीं आने वाले पहले जैसे। ठीक है, तो ये चीज तो इनको क्लियर हो गई है। और देखें इनके करंट थॉट्स,
एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत मिस करते हैं आपको। इमोशनली अब ये ना टूट रहे हैं। इनको अब समझ में आ रहा है कि आपके लिए कि क्या फील करते थे, आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे, आप इनकी लाइफ में थे क्या एक्चुअल में। ये आपके रिश्ते को खत्म कर देने से ना, पहली बात तो इनको पहले घमंड था कि आप कभी इनसे रिश्ता नहीं खत्म करोगे, और अगर रिश्ता खत्म भी हो गया तो आप रो पीट के कहीं पे मरे पड़े होगे या इनके हाथ पैर जोड़ोगे, इनको यही था। बट इनका घमंड चूर हो गया क्योंकि आपने इस तरीके से अब किया नहीं, और अब इनको एहसास हो रहा है कि यार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये पर्सन तो मेरे हाथ से गया और रिश्ता तो वैसे ही टूट गया। ये काफी मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे डेस्परेट हो रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। दिल में जो बात है, जो फीलिंग्स है ना, वो ओवर द फ्लो हो रही हैं। बहुत रो रहे हैं, स्पेशली रात में आपको बहुत मिस करते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपने, बहुत अच्छी सी मेमोरीज थी 3 ऑफ कप से, कुछ मोमेंट्स, मेमोरी जो आप लोगों की बड़ी शिद्दत, कोई एनिवर्सरी, कोई आपका बर्थडे अगर तो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, साथ में जो वक्त बिताया ना, उन सबको बहुत याद करते हैं। आपकी फोटोज वगैरह अगर हैं तो उनको बहुत देखते हैं, एंड आप इनके दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं और बहुत मिस कर रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल पे ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी इनकी याद आ ही जाती होगी। 3 ऑफ कप्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। वही वाली बात, इनका टाइम नहीं सही चल रहा, इनकी लाइफ में कोई फन जोन नहीं, कोई मस्ती नहीं। थर्ड पार्टी भी थी तो उसके साथ भी कुछ इनको अच्छा लग नहीं रहा। ये उसके साथ होते होते भी आपकी तरफ है अगर तो कोई है। बहुत सारे दोस्ती यारी में पड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्तों में अगर आजकल उठना बैठना 3 ऑफ कप से अगर इंजॉय भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ अगर टाइम बिता के थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट करने का अगर इनका मन हो रहा है, इनका फील हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप से अगर दोस्तों में घुल मिल रहे हैं, ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी वार्टी अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के अपनी फीलिंग्स को शेयर करने, बट फिर भी ना वो चीज हो नहीं पा रही, इनको मजा नहीं आ रहा। इनकी लाइफ से ना वो मजा चला गया, वो थ्रिल चला गया, जो जो एक मजा था, एक वो वाली बात नहीं थी कि बस चलो, वो वाली बात इनको ना दोस्तों में मिल रही है, ना फैमिली में मिल रही है, ना कोई और पर्सन है लाइफ में उसमें मिल रही है, ना ये और लोगों की तरफ अगर फन जोन मस्ती के लिए जा भी रहे हैं तो भी इनको नए लोगों में भी वो बात समझ में आ नहीं रही है। तो इनको ये लग रहा है कि मैं और ये जो मिलके जो काम कर सकते हैं ना, वो बात कोई और हमारे साथ लिए ना कर सकता है, ना हमें उनके साथ मजा आ सकता है। ये वाली बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आप इनकी लाइफ का गुड लक हो, आप इनकी लाइफ का एक फॉर्चून हो, आपकी लक इनको फेवर बहुत करती है। इनको लगता है कि आपका इनकी लाइफ में होना, इनकी लाइफ में सब कुछ हो जाता है। आप जैसे ही गए इनकी लाइफ में सब कुछ चला जाता है। ये सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं इनको महसूस होता, कहीं भी इनका मन नहीं लगता, इनको कहीं भी सुकून नहीं महसूस होता। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये जल्द से जल्द चाहते हैं ये टाइम, ये फेस जल्दी से खत्म हो, हमारे बीच में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जल्दी से खत्म हो और मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, ये मेरी लाइफ में आ जाए, मैं जल्दी से इसको मना लूं और मैं फिर से इसके साथ वही मस्ती मूवमेंट्स को दोबारा से रिवाइव कर पाऊं। जल्दी से या तो आप आ जाओ, या तो जल्दी से ये टाइम फेस खत्म हो जाए और मेरी लाइफ में ना एक एंजॉय, एक सुकून, एक मस्ती जो इनकी लाइफ से गायब हो गई है ना, वो कहीं से चली जाए, या इनको कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो इनको इस चीज से निकाल सके। ये आपको तो शिद्दत से मिस कर रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की इंटेंशन भी देख लेते हैं और रीडिंग को फिर लंबा नहीं करेंगे, एक्शन के लिए फिर मैं आपके लिए अलग से रीडिंग कर दूंगी, ठीक है, वरना अगर ये करने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके पर्सन की इंटेंशन देखते हैं, करंट इंटेंशन आपको लेके क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है इनकी। सेवन ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, इन्होंने बहुत सारे लोग
7 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। इनको एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने मैंने पहले ही कहा, इन्होंने बहुत लोगों की तरफ जाके देखा होगा, बहुत लोगों से इनको इनको एक भ्रम था कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, आपसे अच्छे ऑप्शन है, बहुत कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ इन्होंने आपको ना एज अ ऑप्शन फील कराया है। इनकी इंटेंशन आपको लेके ये है कि इससे पहले कि आप और लोगों की तरफ जाएं या आपको कोई ढंग का इंसान मिल जाए इनसे अच्छा आपको ट्रीट करने लगे, उससे पहले इनको कुछ सॉलिड कमिटमेंट आपको देनी है हेरोफेंट कार्ड से, वरना तो आप किसी ऐसे इंसान को अपना लोगे जो शायद आपको कोई कमिटमेंट या शादी के लिए प्रपोज कर दे। ये तो इनके लिए क्लियर है, इनको ये पता है कि आपकी लाइफ में बहुत से अच्छे ऑप्शन है, या आपको कोई भी शादी के लिए कमिटमेंट दे देगा, बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर इन्होंने देरी करी तो आपकी शादी का प्रपोजल आ जाएगा। हो सकता है आपने बताया हो या आपने लास्ट टाइम कहा हो कि आपकी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, या इनको पता है कि आपकी एज ऐसी है कि शायद अब आप वेट नहीं करेंगे, आप सेटलमेंट हो जाएगा, तो इनको पता है कि अगर मेरी तरफ से कुछ टाइम तक अगर इन्होंने ज्यादा डिले करी तो वो डिले इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के नीचे शादी, कमिटमेंट, बच्चे, बहुत ज्यादा इनकी प्रोमिसेस जो हैं, ये आपके साथ शादी, बच्चों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे सोचते हैं। इनको पता है कि अगर मैं कल को सेटल हूं तो इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं मिल सकता। ये ऑलरेडी बहुत लोगों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इन्होंने अभी आपके साथ खत्म होने के रिश्ते खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों को ट्राई भी किया होगा, कुछ लोगों से मिलने बात करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो स्पार्क इनको और वो चीज इनको नहीं मिली उस तरीके से जिस तरीके से आपके साथ चीजें हैं। एस ऑफ, यहाँ पे प्लीज मुझे बताएं और इनकी इंटेंशन क्या है। तो इनकी इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में इनसे पहले कोई और अच्छा ऑप्शन आ जाए और आप शादी, सेटलमेंट और फैमिली किसी और के साथ बसा लें, इससे पहले ये आपको करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं इनकी और क्या इंटेंशन है। प्लीज मुझे इनकी इंटेंशंस बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट इंटेंशन बताएं, क्या इंटेंशन है। ओके, सन कार्ड, आप ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इनकी लाइफ का सुकून है, आप इनकी लाइफ की खुशी हैं, आप इनकी लाइफ की पॉजिटिविटी हैं, या आपकी फैमिली का, आपको फैमिली का पार्ट बनाना भी चाहते हैं, आपकी फैमिली का पार्ट बनना भी चाहते हैं, आपको इस तरीके से मिस कर रहे हैं कि आपके साथ गुड न्यूज़ भी देखना चाहते हैं। फैमिली, बच्चे की, मेरे ख्याल से आपके इनको ना बच्चों की ख्वाहिश बहुत है, इनको बच्चे बहुत पसंद है, या आपने शायद इनको कभी कहा होगा कि आपको बच्चे बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप्स में भी बच्चा है, सन कार्ड में भी एक बच्चा है। अगर तो ये आपके स्पाउस हैं और आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन के लिए डील कर रहे हो, मतलब आप खुद इनकी वाइफ या आप इनके हस्बैंड हो और आपकी शादी टूटी है, तो फैमिली के चक्कर में है, नहीं तो मुझे तो यहाँ तो आप बिल्कुल, ये आपके साथ चाहते हैं कि आपके बच्चे हो क्यूट से, और इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। ओके, और देखते हैं लास्ट कार्ड, प्लीज मुझे बताएं इनकी इंटेंशन। लास्ट कार्ड, पूरी रीडिंग का लास्ट कार्ड, प्लीज मुझे लास्ट कार्ड दें, इनकी करंट इंटेंशन क्या है, और फिर मैं रीडिंग को एंड करूं। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी, बट डिटेल रीडिंग है, इतना कुछ एक ही रीडिंग में निकालना, रीडिंग लंबी हो ही जाती है। मैं चाहूँ ना तो मैं वन वर्ड आंसर दे सकती हूँ, लेकिन ओके ओके ओके, लास्ट कार्ड आ गया है और फ्लिप होके नीचे गिर गया है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून के, इनका काम का मसला है, ये जिस भी काम में काम हाथ डाल रहे हैं, इनकी वर्क जो काम है, प्रोफेशन वर्क है ना, वो हिल गया है, क्योंकि आपकी लक इनके साथ जुड़ी है और आप इनसे अलग हो गए हो, तो ना ही ये पहले की तरह हार्ड वर्किंग कर पा रहे हैं, ना ही एफर्ट कर पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, चाहे इनकी वर्क प्लेस हो, ये पहले की तरीके से ना पैसे कमा पा रहे हैं, ना ही इनको सक्सेस मिल रही है।
तो ना ही इनका कहीं मन लग रहा है, ना ही ये पहले जैसा काम कर पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सफलता कुछ मिल नहीं रही है, पैसे बहुत मेहनत करने के बावजूद ये कमा नहीं पा रहे हैं, तो हर चीज में ना इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले जैसे काम कर रहे हैं तो कुछ भी इनको मिल नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा इनका काम, तो इनको लग रहा है ना, और अगर ये आपके लिए भी एफर्ट करना चाहते हैं तो आप मौजूद नहीं, करियर में मेहनत कर रहे हैं तो वहां से वैसी वो ऑफर नहीं मिल रही, किसी काम में बहुत ज्यादा शिद्दत से लगे हुए हैं बट वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, मेहनत बहुत किया, काम बहुत किया तो उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, हर तरीके से इनके काम रुके हैं, जबकि हैं बहुत मेहनती पर्सन। अब ये आपके लिए भी एफर्ट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं, आप मौजूद नहीं, और इनको लगता है आप बड़े अच्छे से मेहनत कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है आपसे ज्यादा मेहनती इंसान इन्होंने ना आज तक देखा है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी, आप मेहनत करते रहे, आप मेहनत करते रहे, और आप इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को लगे रहे, आप लगे रहे, और आज लग के आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बने हो, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, आपकी लक इनके साथ जुड़ी रहती थी इसलिए ये बहुत इन्होंने सक्सेस देखी है, आपकी किस्मत इनके लिए बहुत अच्छी है, बट आप जब से गए हो ना तो ये कितनी भी मेहनत कर ले, इनको रिजल्ट या आउटकम वैसा नहीं मिल रहा है, और आप अकेले लगे पड़े हो तो आप आगे बढ़ गए हो। तो ये चाह रहे हैं कि मेरा टाइम नहीं सही चल रहा, जल्द से जल्द मेरे और इसके बीच में ये टाइम, ये फेज, ये सिचुएशन खत्म हो, जिससे कि मैं एफर्ट अगर करूं, अपने अंदर करेज इतना लेके आऊं, इसके लिए एक्शन करूं, और जो इससे पहले कि ये मेरे हाथ से निकल के किसी और की लाइफ का पार्ट बन जाए, जल्द से जल्द मुझे कोई कमिटमेंट ऑफर करनी पड़ेगी और मैं इसको रोक लूं। ये कंक्लूजन है आपकी रीडिंग का। ओके, तो यहाँ तो काफी पॉजिटिव आया है, अगर मैं कहूँ तो ये तो रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं, 11-11 है, काफी पॉजिटिव रीडिंग है आपके पार्टनर की। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशन आपको लेके क्या है, तो इनकी तो बिल्कुल क्लियर है। अब आप, ये आपके ऊपर है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आपके पार्टनर तो फुली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आते हैं। देखिए कभी आपकी तरफ आते हैं, अप्रोच जरूर करेंगे, मेजर अरकाना आपकी उसमें बहुत सारे आए हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में सवाल है, कुछ डिफरेंट आपकी सिचुएशन है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन के लिए, लेकिन डिटेल सेशन बुक कराना हो तो प्लीज़ एक दिन पहले ही प्री बुकिंग करवा लीजिए, बिकॉज फेस्टिवल का टाइम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा कि मैं आपको तुरंत का तुरंत आपके लिए डिटेल रीडिंग दूं, बिकॉज उसमें मुझे टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल रीडिंग होती है, तो बहुत लोगों में हाफ एन आवर या हाफ एन आवर या 1 आवर भी लग जाता है। ओके, एंड मेरी रीडिंग सिंगल क्वेश्चन भी है, भले मैं चार्ज लेती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भी सिंगल रीडिंग कराई है बहुत डिटेल में कराई है, और ऐसा नहीं मैं रिस्ट्रिक्ट करती हूँ कि आपने सिंगल क्वेश्चन पूछा है तो मैंने बस उसका आंसर दिया और फोन रख दिया, या उसके बाद मैंने आपको एंटरटेन नहीं किया, नहीं, आपकी कोई क्वेरी है, कुछ है, तो मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि आप मेरे तक आए हैं तो आप क्लियर हो। तो अगर आपके कुछ भी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे या टाइम ज़्यादा लगता है तो मुझे खुशी होगी कि मैं वो आपके लिए कहूँ, तो मैं इतना भी रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती हूँ और लोगों की तरह। जिन लोगों ने ली है वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं ली है तो आप सिंगल क्वेश्चन ज़रूर बुक करा लीजिए। ओके, अगर तो आपको कुछ पूछना है, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, कोई फोर्स नहीं हो रहा। ओके, एंड अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम जरूर करें, लेवल लेवल लिखें, एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।